हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप सो गाइस, आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि हमेशा कहता आया हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। इसलिए अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड एग्जाम्स 22 23 देने वाले हैं, तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और अब बारी आ चुकी है रिवीजन की। तो मैंने अभी इस चैनल पर यह प्लानिंग करी है कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊं और चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स है, एक बार मैं आप लोगों को दिसंबर एंड तक सारा उन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की श्रृंखला को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो मैंने अभी एक चैप्टर लिया है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर मैं काफी टॉपिक्स तो आपको रिवाइज करा चुका हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो जर्नल एंट्रीज है उनसे रिलेटेड। तो आज मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्रीज इस क्लास में सिखाऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास के एंड तक बने रहिएगा। 20 मिनट्स की एक क्लास रहती है ताकि आप लोग केवल 20 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सके। बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने कंप्लीट किया है एमकॉम, साथ में करी है मैंने पीएचडी, वो भी कॉमर्स के अंदर। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और अब तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं और ये नंबर मेरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे दोस्तों, अगर आप लोगों का मुझे इसी तरह से प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे पता है? रोजाना की जो लाइव क्लासेस है वो मैं आप लोगों का उसकी लिंक मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। मेरे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो भी टेलीग्राम है। तो आप अपना मोबाइल निकाले, टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करें, डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक टाइप करें और एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप मेंबर बन जाए ताकि आप लोगों को जितने भी अपडेट्स है, जितने भी अनाउंसमेंट्स है और लाइव क्लासेस की लिंक है, वो सब कुछ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल पाए। तो अब हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सभी जर्नल एंट्रीज आज की इस क्लास के अंदर सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है हमारा, फर्स्ट नंबर का जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन आप लोग जल्दी फटाफट से ध्यान से देखना। पहले नंबर का ट्रांजैक्शन बच्चों देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट सके। तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है ना, उसे कैलकुलेट किया जाता है पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद उसे हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो यहां अपने को पहले नंबर का ट्रांजैक्शन लिखना है। और फर्स्ट नंबर का ट्रांजैक्शन क्या है पता है आपको? फर्स्ट नंबर का ट्रांजैक्शन है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू। बच्चों, पहले नंबर का ट्रांजैक्शन है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब अपन नेट प्रॉफिट को बोलो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। बोलो किस जगह ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो जब भी अपन नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? अगर आप नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो डेबिट कर देता है। तो नेट प्रॉफिट से अपना पीएनएल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा बच्चों। नेट प्रॉफिट से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो क्या होता है? डेबिट। और साथ में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो जब अपन नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तो पीएनएल अकाउंट अपना डेबिट होता है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना क्रेडिट होता है। कंप्लीट। चलिए, सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन क्या होगा? अगर हमको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो यहां पर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां हमको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड।
यहां मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, मतलब अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गाइस बोलो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने को प्रोवाइड करना है। तो जब भी अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करेंगे तो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी। तो बच्चों देखो इसकी एंट्री क्या होगी, आप बहुत ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को बोलो क्या करेंगे, डेबिट। समझ गए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अपन ने क्या कर दिया गाइस, डेबिट कर दिया। ओके, उसके बाद हमको इंटरेस्ट क्योंकि पार्टनर्स को देना है, तो जब फर्म पार्टनर को देती है ना तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देती है, तो अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपने एंट्री पास करी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी। और ये एंट्री बताऊं कब पास होगी, इन केस ऑफ बच्चों, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बच्चों इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अगर अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो उस केस में फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। इसकी एक और एंट्री हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, बिल्कुल। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है तो अपने को एक्सपेंसेस को तो डेबिट करना ही है, तो यहां अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करने का है, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब क्योंकि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो फिक्स कैपिटल मेथड के केस में अपने को इंटरेस्ट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जब मैं कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करके करंट में करूंगा तो नो डाउट करंट का बैलेंस भी बढ़ेगा, और अगर करंट का बैलेंस बढ़ेगा तो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, हमको इधर लिखना है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बच्चों ये मैंने टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा। अब बताओ बच्चों ब्रैकेट में क्या होगा, तो ब्रैकेट में होगा इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, नहीं इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। बच्चों इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, अगर अपना फिक्स कैपिटल मेथड है तो गाइस देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू करने की एंट्री मैंने आपको करके बता दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, अपन ने डेबिट किया। क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देगी तो इससे नो डाउट पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। अगर कैपिटल बढ़ती है तो अपन कैपिटल अकाउंट करते हैं क्रेडिट, और अगर मान लो पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो अपने को कैपिटल में एडजस्टमेंट ना करके करंट अकाउंट में करना होता है। तो इससे भी करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, और जब करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो हम करंट अकाउंट करेंगे क्रेडिट। ओके गाइस, अब आपको क्या करना है पता है, अब अपने को एक काम करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करना होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे ना तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, इसे किया जाएगा क्रेडिट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किया जाएगा डेबिट। तो अपने को एक एंट्री और पास करनी है, और वो एंट्री बोलो क्या हो जाएगी दोस्तों, तो वो एंट्री अपनी पास हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। बच्चों यहां पर अपने को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना है, तो ये अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बोलो ये आपको समझ में आ गया। तो बच्चों देखो मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू किया, पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो एंट्री क्या होगी वो करके बताई, पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो एंट्री क्या होगी करके बताई। एट लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की भी मैंने आपको जर्नल एंट्री करके बता दी। अब आ जाइए गाइस, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड। तो ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड है अपना पार्टनर सैलरी। अगर मान लो अपने को पार्टनर्स को देनी है सैलरी, तो अगर अपन पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो उस केस में क्या एंट्री पास हो जाएगी। तो बच्चों देखो अगर फर्म पार्टनर को देती है सैलरी तो वो भी फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है।
वो भी एक तरीके से एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज बोलो क्या होगा, डेबिट होगा। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट अपन डेबिट करेंगे, और क्योंकि ये सैलरी फर्म पार्टनर को देगी ना, तो इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, और जब कैपिटल बढ़ेगी तो अपने को कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों अपनी क्या एंट्री पास हो जाएगी, तो हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट गाइस। हम यहाँ पे पार्टनर की सैलरी को डेबिट करेंगे, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री बताओ कब होती है, इन केस फ्लक्चुएटिंग, बच्चों इन केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर मान लो मेथड अपन कौन सा यूज में ले रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग, तो इन केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अगर अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज में ले रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके अलावा पार्टनर सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होता है डेबिट, तो हम यहां पे पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। तो ये मैंने पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट किया। अब अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो ऐसे केस में फर्म कैपिटल को इंक्रीज नहीं करेगा, जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल को इंक्रीज करता है उसकी जगह अपने को करंट अकाउंट ओपन करना है, तो अपन करंट अकाउंट करेंगे क्रेडिट। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बच्चों पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बोलो इतना समझ में आ गया। और ये बताओ एंट्री कब होगी, इन केस फिक्स कैपिटल मेथड। अगर मान लो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल मेथड है, अगर अपन फिक्स कैपिटल मेथड से मान लीजिए अकाउंट मेंटेन करेंगे तो करंट अकाउंट अपने को ओपन करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि जो पार्टनर्स सैलरी है आप इसको ट्रांसफर कर देंगे, बोलो कहां पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो जब आप इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे ना, तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना है। बच्चों अपने को क्या करना है, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना है। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ये अपन ने पार्टनर सैलरी को ट्रांसफर कर दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, ये अपनी एंट्री पास हो जाएगी। बोलो इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट? तो देखिए बच्चों सैलरी अपने लिए एक्सपेंस होता है डेबिट, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होना है, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना है। इसी के साथ ये जो पार्टनर सैलरी होगा हम इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो जब आप इसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे तो पार्टनर सैलरी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना हो जाएगा डेबिट। तो अपनी एंट्री पास हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। तो बच्चों देखो थर्ड नंबर का पॉइंट भी अपना कंप्लीट होता है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4 गाइस। तो पॉइंट नंबर 4 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, अगर मान लीजिए फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रही है, तो अगर मान लीजिए फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है, इसका मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रही है। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेती है तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। तो अपने को एंट्री क्या पास करनी है, हमको एंट्री पास करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे दोस्तों, तो यहां मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। और ये बताओ कब अप्लाई होगा, इन केस फ्लक्चुएटिंग। बच्चों इन केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको पता है
कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है। कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज किया जाएगा और कैपिटल अकाउंट को ही डिक्रीज किया जाएगा अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाएंगे तो अपने को मान के चलिएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ही अपने को करना है क्रेडिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ही करना है अपने को डेबिट। बोलो इतना आप लोगों को समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप सभी स्टूडेंट्स को जल्दी फटाफट से यस करना है। अगर मान लीजिए पार्टनर की कैपिटल इन केस अगर फिक्स है, अगर पार्टनर की कैपिटल इन केस अगर गाइस फिक्स हो, तो अगर पार्टनर की कैपिटल अगर मान लीजिए फिक्स हो जाती है तो ऐसे केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए नो डाउट इनकम है, इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अपन करेंगे क्रेडिट। और क्योंकि अपने को यहाँ पे कैपिटल को चेंज नहीं करना है तो हम करंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी। बोलो क्या एंट्री पास हो जाएगी हमारी? तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी दोस्तों पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट अपना डेबिट होगा और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। समझ रहे हो मेरी बात? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी। बोलो इतना समझ में आ गया? शाबाश। और ये कब करेंगे अपन? इन केस फिक्स कैपिटल मेथड, इन केस फिक्स कैपिटल मेथड, इन केस फिक्स कैपिटल मेथड, मतलब अगर अपन फिक्स कैपिटल मेथड को यूज में ले रहे हैं तो अगर मेथड अपना फिक्स है तो करंट अकाउंट को ओपन करना है, मेथड अगर अपना फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट को ओपन करना है। अब आपको क्या करना है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, हम इसे ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट अगर हुआ है क्रेडिट तो जब आप इसको क्लोज करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां अपने को एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यहां अपन एक एंट्री पास करेंगे दोस्तों और वो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट अपन डेबिट करेंगे और साथ में टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो ये आपको समझ में आ गया? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो फर्स्ट एंट्री मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बताई, सेकंड एंट्री मैंने आपको पार्टनर सैलरी बताई, थर्ड एंट्री मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बताई और एक एंट्री मैंने आपको नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की बताई। तो टोटल अपनी 4 एंट्री होती है कंप्लीट। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वो है अपना ट्रांजेक्शन नंबर 5, ट्रांसफर टू रिजर्व। बच्चों ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब है ना प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने को रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो हम रिजर्व तभी बना पाते हैं जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ही रिजर्व बनेंगे, लॉस के केस में तो बनेंगे नहीं। तो रिजर्व का कुछ पार्ट अगर आपको ट्रांसफर करना है, मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट अगर आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो प्रॉफिट आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कर दिया था क्रेडिट। अब आप अगर उससे रिजर्व बनाएंगे तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना होगा। तो यहां मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी। बोलो आपको समझ में आ गया कि अपन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया और जनरल रिजर्व अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया। अब ये सब कुछ करके हमें क्या करना होता है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। समझ रहे हैं आप? भाई प्रॉफिट आ गया था, उसमें आईयूडी आपने ऐड कर दिया, फिर आईओसी अपना एडजस्ट हो गया, पार्टनर की सैलरी एडजस्ट हो गई, ऐसे ही जनरल रिजर्व एडजस्ट हो गया। उसके बाद जो अपने पास में नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है? तो उसके बाद अपने पास में जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा कैलकुलेट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट को अपने को बोलो क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट करना है। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद में अपने को उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सुनो, यहां मैं लिखूंगा नेट, बच्चों नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। बच्चों नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। अपने को नेट डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोलो किसमें? पार्टनर्स में।
नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी पार्टनर्स। तो जब आप नेट डिविजिबल प्रॉफिट करोगे डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस में अपने को क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? तो अगर प्रॉफिट हुआ है मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेगा। तो यहां अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना है बच्चों। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो ये आपको समझ में आ गया? और ये एंट्री बताओ कैसे होगी, कब होगी? इन केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बच्चों इन केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अगर अपना मेथड बोलो कौन सा हो, फ्लक्चुएटिंग हो, तो इन केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके अलावा अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आ रहा है क्रेडिट बैलेंस और पार्टनर्स का ये मान के चलिए कैपिटल अकाउंट को हम फिक्स कैपिटल मेथड पे यूज कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड पे मेंटेन कर रहे हैं, तो बताओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करता है डेबिट और पार्टनर्स करंट अकाउंट को करेगा क्रेडिट। तो यहां अपने को एंट्री पास करनी है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। बच्चों इधर अपने को लिखना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन डेबिट करेंगे। तो ये मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया एंड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अपने को पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया? और आप लिखेंगे ब्रैकेट में इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। तो अपने को इधर लिखना है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। अगर अपना मेथड कौन सा हो, फिक्स हो, तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। बोलो इतना समझ में आपको आ गया? तो या तो अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप यूज करेंगे या फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल को बनाएंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट में जाना है, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करंट अकाउंट में जाना है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में केवल लॉस है तो लॉस के केस में ना तो आईओसी देते हैं, ना ही सैलरी देते हैं और ना ही रिजर्व बनाते हैं। तो अगर लॉस हुआ तो वो लॉस अपने को डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट से ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हाँ, लॉस एक ही कंडीशन में एप्रोप्रिएशन में आएगा, जब लॉस के साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो। अगर ओनली लॉस गिवन, सुनो ये मान के चलिए ओनली लॉस गिवन इन क्वेश्चन, ओनली लॉस गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है ना, वही से अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही अपने को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। और अगर मान लो आपको क्वेश्चन में लॉस भी गिवन है और प्लस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है, तो फिर एक काम करेंगे, ये जो लॉस आपको दे रखा है हम इसे ट्रांसफर करेंगे। और इसे बोलो कहां ट्रांसफर करेंगे अपन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। इसे अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और वहां से अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में केवल लॉस है तो लॉस के केस में ना तो आईओसी देना है, लॉस के केस में ना ही सैलरी देना है, लॉस के केस में ना ही कमीशन देना है, और लॉस के केस में ना ही अपने को रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो लॉस के केस में अपने को कुछ भी नहीं करना है। पर अगर लॉस के साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको गिवन है तो ऐसे केस में अपने को लॉस को भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बच्चों आज की इस क्लास को अपन यहीं पर ही करना चाहेंगे समाप्त। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस क्लास। एक बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो आज रात 12 बजे से पहले और मेरा कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% नहीं बल्कि 45% तक का ऑफ मिलने वाला है। बस कोड का ध्यान रखिएगा जो कि रजत सर लाइव है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 4 मंथ वाला प्लान बहुत ही नॉमिनल रेट पे मिलेगा, केवल 52 रुपीज पर डे, और 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन है जहां आपको इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो बच्चों आज की क्लास से फाइनली मैं लेना चाहूंगा इजाजत। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम वापस फुल जोश और एनर्जी के साथ हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। लास्ट में जाते जाते 2 पंक्ति आपको बोलना चाहूंगा कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो,
सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कुछ कमी लग रही है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर सारी कंप्लीट जर्नल एंट्रीज करा दी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, सी यू, टाटा।